हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 मई दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है, लाडली बहनों को मिल सकती है डबल खुशी, क्योंकि महिला दिवस से पहले खाते में आ सकती है अगली किस्त। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1,27,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 1,250 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। यह राशि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को आती थी, लेकिन हाल ही के महीनों में तारीख में बदलाव किया गया है। मई 2025 में 24वीं किस्त 15 मई को ट्रांसफर की गई थी। अब सूत्रों के अनुसार 25वीं किस्त 8 जून 2025 को यानी महिला दिवस के मौके पर ट्रांसफर हो सकती है। यह खबर लाखों लाडली बहनों के लिए खुशी लेकर आई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना का तीसरा चरण भी जल्द शुरू होने की चर्चा है। जिन महिलाओं ने पहले 2 चरणों में आवेदन नहीं किया है उनके लिए यह बड़ा मौका हो सकता है। तीसरे चरण में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी, जिसमें ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र या नगर निगम कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा। इसके लिए आपको समग्र आईडी, आधार कार्ड और बैंक खाता जैसे दस्तावेज लगेंगे। सरकार जल्द ही तीसरे चरण की आधिकारिक तारीख घोषित कर सकती है। इस प्रकार लाडली बहनों को 25वीं किस्त के साथ साथ तीसरे चरण का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों, करोड़ों किसानों को मिल गया तोहफा। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में कर दी वृद्धि। दोस्तों, केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, तुवर समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 मई को यह फैसला लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी है। दोस्तों, इस बार धान के समर्थन मूल्य में 69 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो पहले 2300 रुपये प्रति कुंटल था, अब 2369 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं धान ए ग्रेड जो 2320 रुपये प्रति कुंटल था, इसमें भी 69 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 2390 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। इसके अलावा ज्वार हाइब्रिड में 328 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 3699 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं ज्वार मालदंडी, इसमें भी 328 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो पहले से 3749 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं बाजरे में 150 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 2775 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं रागी में 596 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 4886 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। मक्का में 175 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 2400 रुपये प्रति कुंटल हो गई है। इसके अलावा तुवर में 450 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो पहले से अब 8000 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं मूंग में 86 रुपये प्रति कुंटल, जो अब 8768 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं उड़द की एमएसपी में 400 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 7800 रुपये प्रति कुंटल हो गई है। इसके अलावा मूंगफली में 480 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो पहले 6783 रुपये प्रति कुंटल था, अब बढ़कर 7263 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं सूरजमुखी में 441 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जिसे मिलाकर 7721 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं सोयाबीन में 436 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 5328 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं तिल में 579 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 9840 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। राम तिल में भी 820 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 9537 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। इसके अलावा कपास मिडिल स्टेपल, जिसमें 589 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो पहले से बढ़कर 7710 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं कपास लॉन्ग स्टेपल, जिसमें 589 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर 8110 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। इस प्रकार से केंद्र सरकार ने 28 मई को 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जिससे किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ये सभी नई दरें 2025-26 से लागू हो जाएंगी। दोस्तों, मानसून से पहले किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। दोस्तों, मोदी सरकार किसानों को मानसून से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। तोहफे के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अब 5 लाख रुपए बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को काफी हद तक राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के अनुसार अगर किसी किसान के पास खेती किसानी के लिए पैसे नहीं है तो वे किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्ड पर किसानों को सस्ती दरों में लोन मुहैया करवाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालक और मछुआरे भी उठा सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि गवर्नमेंट स्कीम के तहत किसानों को केसीसी का लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। यदि आप समय पर पटाते हैं तो आपको केवल साल में 4% ब्याज ही लगता है। अभी तक केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए थी, लेकिन सरकार मानसून से पहले इस लिमिट को 5 लाख रुपए तक कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। दोस्तों रेलवे ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत अब सिर्फ इन बुजुर्गों को ही मिलेगी टिकट में छूट। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर भारी छूट देती थी, जिसमें महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% तक छूट मिलती थी, जिससे वे आसानी से और सस्ते में पूरे देश की यात्रा कर पाते थे। लेकिन कोरोना के दौरान यह सुविधा अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई थी। अब 20 मई से फिर से छूट शुरू हो गई है, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा वरिष्ठ नागरिकों को ही इसका फायदा मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई इस छूट का लाभ नहीं ले पाएगा। नए नियमों के मुताबिक छूट सिर्फ 60 साल से ऊपर की महिलाओं और 65 साल से ऊपर के पुरुषों को ही मिलेगी। इससे कम उम्र के वरिष्ठ नागरिक इस छूट से बाहर रहेंगे। साथ ही छूट की दर भी पहले से कम कर दी गई है। अब महिलाओं को 30% और पुरुषों को 30% छूट मिलेगी, जबकि पहले महिलाओं को 50 और पुरुषों को 40% तक टिकट में छूट दी जाती थी। इस पर रेल मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव बजट मैनेजमेंट की वजह से किया गया है। पहले सरकार इस योजना पर हर साल भारी रकम खर्च करती थी, जो अब सीमित कर दी गई है। इसलिए छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को ही दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए उम्र का ध्यान रखें और छूट का लाभ लें। दोस्तों सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे आयकर दाताओं को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों आयकर रिटर्न भरने वालों को आयकर विभाग ने बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 1.5 महीने बढ़ा दिया है। अब यह अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 हो गई है। पहले आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है, जिससे आयकर दाताओं को काफ़ी राहत मिलेगी। यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दी है। यदि आप आयकर दाता हैं तो यह खबर आपके लिए अच्छी साबित होगी। दोस्तों मध्य प्रदेश में बेटियों के माता पिता को हर महीने मिलेगी पेंशन। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के माता पिता के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत उन अभिभावकों को हर महीने पेंशन मिलेगी जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी हैं। सरकार का उद्देश्य है कि शादी के बाद अकेले रहने वाले माता पिता को सरकार द्वारा आर्थिक मदद मिल सके और उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन पालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी सिर्फ बेटियां हैं। इस योजना के तहत उन माता पिता को हर महीने 600 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम व शर्तें हैं जो इस प्रकार से हैं। आवेदक माता पिता को मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। माता पिता में से किसी एक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। वहीं माता पिता की संतान के रूप में केवल पुत्री ही होनी चाहिए। दंपत्ति आयकर दाता भी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से यदि आप पात्र हैं तो अपने पंचायत से मिल सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, इसलिए जानकारियों से अपडेट रहें। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।